हाँ, हम विनोद कुमार सिंह, पचवर के राकर जौनपुर। 2000 कल यानी 20 मई 2023 के भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के ऊपर प्रकाश डालना था और उनके कार्यकाल को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। इस निमित्त एक बैठक वहाँ बुलाई गई जिला कार्यालय पर। अब जिला कार्यालय पर बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हैं। 11 बजे से बैठक होनी थी, मैं भी वहाँ 11 बजे गया। तो बैठक तो लगभग 11:30-12 बजे के आसपास शुरू हुई। संचालन करने के लिए सर्वप्रथम हमें लोग देख करके जैसे मालूम हो रहा था मुझे कोई अछूत आ गया है, यह भाव लोगों को, लेकिन वहाँ से मुझे बुलाया गया था, मैं गया। संचालन करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह हैं, और ब्रजेश सिंह और अजय सिंह, ये दो लोग छड़ी बरदार है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का। वही रामविलास तो नाम मात्र के एक अध्यक्ष, लेकिन अपने को यही लोग सब सर्वे सर्वा अपना समझते हैं। और ये लोगों की एक चाल रहती है कि जो कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इस भाव से इन्होंने संचालन शुरू किया। और एक के सिंह जी हैं हमारे यहाँ के प्रभारी, वो भी आए हुए थे। और जो सुशील उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने मिड टाइम में उनके जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, मिड टाइम में ही उनको हटा दिया गया था उनके कुकृत्यों को देख करके। उनका कृत्य खराब था, जिसके नाते लोगों ने उनको हटा दिया, पार्टी ने उनको हटा दिया था। और उनको लोगों ने महिमा में देखा कि हमने उस पर महिमा मंडित किए हैं, बैठा लिए हैं, और वो कहने लगे प्रभारी प्रभारी प्रभारी। तो हमने उनसे पूछा लोगों से कि भाई आप प्रभारी किसको बता रहे हैं? हम के प्रभारी तो के सिंह हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रभारी गाजीपुर के हैं, सुशील उपाध्याय, और यहाँ के एक मंडल प्रभारी भी हैं मछली शहर जिला के। तो हमने कहा कि भाई एक बात बताइए कि जिसको पार्टी ने नेग्लेक्ट कर दिया, किस आधार पर फिर बना दिए गए? क्या वही है ना, वही नेचर है इनका ना? तो भाई ये तो उचित नहीं हमें लग रहा है। उसके बाद लोगों के तेवर बदल गया। थोड़ी देर के बाद बीपी सरोज भी आए। बीपी सरोज आए, थोड़ी देर तक मंच तक बैठे रहे। भाई उसके बाद वहाँ से उठे हैं तो 122 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट आया है, जो क्रॉसिंग बनाना है, क्रॉसिंग पर पुल बनाना है जफराबाद में। तो जफराबाद में वहाँ जो चले आए। उसके बाद हमने कहा कि तब तक लोगों का ही भाषण चलने लगा। हरेंद्र सिंह विधायक भी पहुँचे और भाषण चल ही रहा था सबका। उसी बीच में देखे कि ये लोग केवल हमारे समझ से कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन करके अपनी बात केवल भाषण नेतागिरी करना चाहते थे। लोग अपना भाषण कर रहे थे, कार्यकर्ता को किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमने इस भाव को समझ लिया और हमने उनसे कहा कि आप जिस दृष्टिकोण से पर्चा बने, एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम इन लोगों ने नहीं लिया कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतना अच्छा रहा है, विदेशों में उनका सम्मान है। आज के डेट में नरेंद्र मोदी को सारे विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, फिर भी कोई नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के अनुसार कोई दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के नज़दीक पहुंच जाए विपक्षियों में। इस प्रकार के ऐसा किसी ने प्रकाश नहीं डाला, लेकिन केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वहाँ बोले लगे के सिंह जी। उन्होंने नाम चर्चा कर दिया कि उमानाथ सिंह यहाँ एक नेता हुआ करते थे। तो उमानाथ सिंह नेता ही नहीं, हमारे जौनपुर जिले के आज़ाद शत्रु थे राजनीति में होते हुए भी। तो हमने एक बात का फिर कहा कि आप जरा सा हमको भी कुछ मौका दीजिए बोलने के लिए। तो सारे लोगों ने कहा नहीं आपको नहीं बोलना है, आप है। तब तक हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रामविलास पाल ने कहा नहीं, हम के भाई आप नहीं चाहते तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा बोलना चाहता हूँ। रामविलास पाल ने कहा नहीं आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। के सिंह जो है प्रतापगढ़ के प्रभारी थे, उनको भी बहुत बुरा लगा कि सोच रहे थे कि वहाँ उनको बोलने भी नहीं आता। मैं देख रहा था ना, भले वो प्रभारी बना दिए गए, बोलने नहीं आता है।
और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे माफिया घुस गए हैं, जो पदाधिकारी बन गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। यही ब्रजेश सिंह यही चुनाव का संचालन कर रहे थे। अब तक के इतिहास में केराकत में इतना खराब परफॉर्मेंस जिंदगी में कभी नहीं। शायद आप भी उनके पूछे होंगे, आप उनके प्रसंग में आया था कि वो कह रहे थे कि किसी बनिया के यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं जाना। ये संयोजक थे, चुनाव करा रहे थे, और ये इन्होंने कहा कि बनिया के यहाँ मत जाना वोट मांगने के लिए। यही आदमी पूरे जिले का सर्वा झड़ी बरदार बना हुआ है और इसी से संचालन करा रहे थे। जब उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई आप जाइए बोलने के लिए, तो जब मैं बोलने के लिए वहाँ गया तो आप लोग वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। यानी मंच पर हमको इन लोगों ने जाने नहीं दिया। अब हम अपनी जगह पर आ गए। हम कहे ठीक है भाई, आप लोग बड़े नेता हैं, आप बोलिए। अब ब्रजेश जैसे मालूम हो, यही ब्रजेश जिस ब्रजेश को उछालने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, और आज वही ब्रजेश वहाँ देख रहे थे दूसरे का मुँह ताक करके। यानी अजय तो हमेशा से हमारा विरोध करते रहते हैं, चूंकि अजय परजीवी हो गए। ये परजीवी हैं, किसी के द्वारा पोषित हैं, इनका व्यक्तिगत राजनीति कुछ नहीं है। ये मास्टर होते हुए भी ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कुर्सी उनको बड़की चाहिए। सबसे पहले कुर्सी मंच पर बैठेंगे, सर्टिफाई वही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि सर्टिफाई पर्सन यही है। हम सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ हम नीचे बैठे थे, तो हमने कहा कि जो आज आप लोग चौकीदार हैं, मैं जमींदार हूँ, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, लेकिन काल हम भी चौकीदार बन सकते हैं। तो इस भाव को लेकर के हमें संगठन का काम करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने इतना किया कि ये स्थिति हो गई कि विनोद बोलने न पावे। तो संजोग से रामविलास पाल के आग्रह पर फिर बहुत ज़बरदस्ती लोग माइक दिए, वो भी माइक बंद कर दिए कि ये बोलें, तो हम अपना वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। तो हमने प्रसंग उठाया कि ये लोग, जब उमानाथ सिंह जी जब यहाँ के जिला मंत्री जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उमानाथ सिंह जब बैठक लेते थे जिले की, तो हर मंडल के प्रत्येक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, उनको जबरदस्ती कहते थे बोलो, तुम अपनी बात कहो, अपने क्षेत्र की बात हो तो हम यहाँ जिला पर कहो, और जिससे कि तुम अपने क्षेत्र का नेता बन करके उभरो। यह उमानाथ सिंह की खूबी थी। अब ये लोग क्या करते हैं कि कल के लड़के जिसको ABCD नहीं आती है, उनको प्रभारी बना दिए, उनको मंत्री बना दिए, उनको मंच पर बैठाते हैं, एक तरह से चिढ़ाते हैं, वरिष्ठों को चिढ़ाते हैं, उनको मंच पर बैठाते हैं। और मंच पर बैठा करके पता लगता है कि वो सब एक तरह से देख करके मुस्कराते हैं। बुजुर्गों को हम लोगों को देख करके मुस्कराते हैं। उनको किसी को मंत्री बना दिए हैं, किसी को उसको मंच पर बुला लेते हैं। तो दुख तो हुआ कि अरे यार, ये अपना पार्टी है, अपनी पार्टी में और इस प्रकार का अनादर। और यही लोग, कुछ लोग यही, और सबसे खुरापात का जड़ जो है अजय है। अजय पता नहीं क्या है, उसको लगा है कि जब जिला संयुक्त जिला था तब भी महामंत्री बना था, वहाँ भी महामंत्री बनने के लिए उसको जिससे मंच माला माई का शौक है। तो हम तो इस शौक के नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है, मैं भी जानना चाहता हूँ। हमने बोला कि भाई ठीक है, मैं बोलने के लिए आ रहा हूँ। और हमने यही पूछा, इतना कहा कि आप लोग मन से सब कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो कार्यकर्ताओं का भावनाओं को कभी आपने पढ़ा? जूता मोची बनाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को वो जो पहनता है जूता, वह बताता है कि यह जूता अच्छा बना है कि खराब बना है। हमने ये प्रश्न कहा। और हमने उनसे ये भी कहा कि देखिए, जब भी जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे उनका मनोबल गिरा हुआ है, केवल आप लोगों के केवल कुछ लोगों को नेतृत्व के नाते, जबकि आप लोगों के पास नेतृत्व की प्रतिभा नहीं है, फिर भी उन लोगों का मनोबल गिरा रहता है। जिले पर आते हैं, मुंह लटकाए हुए घर पर जाते हैं। लेकिन जब उमानाथ सिंह का ज़माना था, राजा जौनपुर का ज़माना था या राम सागर का ज़माना था, तो कार्यकर्ता रोते हुए अगर जाता था तो हंसते हुए जौनपुर जिला से आता था। लेकिन आज स्थिति हो गई है कि हंसते हुए आता है, रोते हुए जाता है जौनपुर जिले से। यह स्थिति हो गई है। एक रामविलास पाल क्या कर सकते हैं? और सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कूद रहे हैं, वो दो व्यक्तित्व का नाम चल रहा है, जो मोदी और योगी। केंद्र के नेता में मोदी जी हैं और प्रदेश के नेता में जोगी जी हैं। आज मोदी जोगी पैरेलल के व्यक्तित्व वाले हो गए हैं। जोगी धन्यवाद है जोगी को कि जोगी ने एक प्रसंग उठाया, और यह प्रसंग उठाया कि जो कथनी है वह करनी है, वह कथनी करनी उन्होंने करके दिखा दिया। वो कथनी करनी करके दिखा दिया। और जिसके नाते आम लोगों की भावना मोदी के प्रति, जोगी के प्रति यह अच्छी बन गई उत्तर प्रदेश में कि जोगी जब तक है तो कुछ न कुछ कर दिखाएगा। जोगी कुछ करने की तमन्ना है। जोगी मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री भी बनने लायक है। और यह गुणवत्ता मोदी की तरह से जोगी में भी है
कि आने वाले दिनों में यहाँ का अगर देश का प्रधानमंत्री अगला कोई बनेगा तो योगी बनेंगे, योगी आदित्यनाथ बनेंगे, और चूंकि उम्र भी उनकी है उसी आधार पर। लेकिन हमें दुख इस बात को होता है कि ऊपर से कुछ लोगों को थोप दिया जाता है, ऊपर वालों के समझ में नहीं आता, ऊपर से थोप देते हैं ऐसे ऐसे प्रभारी को, ऐसे ऐसे नेताओं को, ऐसे ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वो प्रतिस्थापित कर देते हैं जो समाज में कलंकित हैं। आज ही कलंक जो है सुशील उपाध्याय बहुत कलंक दिया था, पूरा जिला में गंधा गया था, रुपया पैसा लेना, चरित्रहीनता, सारे लोगों के नाते बदनामी हो गई थी। फिर भी आज उसको देखे तो मंच पर बैठा करके वो मंच पर हमको आदर्शवाद सिखा रहा है, जबकि हमसे 10 साल बहुत छोटा है, लेकिन वो हमको आदर्शवाद सिखा रहा था। दुख तब इस बात का हुआ और हमें देख करके हंस रहा था, देख करके केवल मतलब उसको यह हंस रहा था कि देखो तुमने लाख विरोध किया, मैं पुनः जो है देखो यहाँ नेतृत्व करने के लिए आ गया। इस प्रकार के कृत्य भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। कल तो हमने बहुत अपमानित अपने को महसूस किया कि यहाँ हमें आना नहीं चाहिए था, और इसी प्रकार से यही गति रह गई तो मोदी जोगी कितना संभालेंगे। संभालने के लिए हम बताते हैं, कल की घटना वही सूचना मिली कि एक कार्यकर्ता जो जिला का महामंत्री था किसान मोर्चा का, भोला सिंह, अब भोला सिंह के साथ यहाँ के प्रशासन ने उसके साथ कुकृत्य किया, जिसके नाते वो आत्मग्लानि से मुक्त हो गया कि मैं किससे कहूँ, कौन यहाँ मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, सांसद हैं, विधायक भी हैं। लेकिन भोला सिंह को आत्मग्लानि हुई, उनके अब घर में जा करके घुस करके वहाँ के दरोगा ने मारा है त्रिवेणी सिंह, और इतने आज भी ICU में शायद भर्ती हैं। और उस समय जो है सारे लोगों ने कहा, जब हम अपने प्रसंग उठाए थे कि सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करिए, अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा तो आपका काम सुचारू रूप से होगा, अगर मनोबल गिरा रहेगा तो क्योंकि आपकी बात थाने में नहीं सुनाई होती, आपकी बात तहसील में नहीं सुनवाई होती, आपकी बात जिला में सुनवाई नहीं होती, तो कहाँ सुनाएंगे आप लोग? जिला के पदाधिकारी हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? तो यह बात हमें बड़ा दुखद लगा। और आने वाले समय में लगता है कि अगर इन लोगों के हाथ में ही अगर बागडोर रह गई, ऐसे ही लोगों के हाथ में बागडोर नहीं, क्योंकि जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कर्मस्थली रही, उस कर्मस्थली पर ऐसे चोट्टे जब आ करके हाँ इन्हीं लोगों के कुकृत्यों से स्थिति यह बन गई है कि पिछली बार 5 विधायक थे, आपकी बार 4 विधायक हैं। यही जौनपुर जिला में इतने नहीं, कहें देर जोगी मठे उजार, जहाँ ज़्यादा जोगी जहाँ वो हो जाते हैं ना, हम जबकि क्षेत्र में गांव में कोई नहीं जाना पसंद करता है, केवल हमसे काम करवाना चाहता है, अपना नेतागिरी करना चाहता है। यानी 25 बरिस का 35 वर्ष का नौजवान हमें आदेश देगा कि जाइए बूथ का गठन करिए, जाइए आप बूथ पर बैठिए, लेकिन अपना गाड़ी में बैठ करके घूमेगा। जबकि हमारे यहाँ यह सिद्धांत है कि जहाँ कम वहाँ हम, जो कोई नहीं कर सकता उसको मैं करूँगा, और हम एक कार्यकर्ता बन करके काम करेंगे। क्यों कि जैसे कि आडवाणी जी ने भी जब अध्यक्ष थे, अटल जी ने उनको नेता कह दिया, तो आडवाणी जी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में नेता केवल अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। इवन आडवाणी एक दायित्व मिला है, इसलिए हम भी कार्यकर्ता हैं, और यहाँ सब अपने के नेता बनते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर नेता के रूप में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी नेता है, बाकी सभी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सब अपने आप को नेता बनने का प्रयास करते हैं। यह बड़ा दुखद है। वह भी जौनपुर जिला सबसे बुद्धिजीवी जिला है, जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वतः चुनाव लड़ने का मन बनाया था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा हुई थी मीटिंग में? नहीं, वही नहीं, हल्का सा वही जो सुशील उपाध्याय थोड़ा सा उसमें कर्नाटक वाले चुनाव को लेकर के थोड़ा सा बोले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के विषय में कोई उन्होंने नहीं बोला था। क्योंकि नरेंद्र मोदी को, जबकि दुनिया में नरेंद्र मोदी ने तहलका मचा रखा है, सारे लोग चाइना माइना सारे लोग घुटना टेक रहे हैं, पाकिस्तान आज बिलबिला रहा है, तुर्की बिलबिला रहा है उनके सामने, लेकिन कभी भी उनके व्यक्तित्व के विषय में ये सब चर्चा बहुत जानकारी भी नहीं है ना उन सबों को। तो अपनी राजनीति करने के लिए केवल कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं। किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ, सब कार्यकर्ताओं का मनोबल सबको दबा के रखने का प्रयास करते हैं। जब मनोबल बढ़ा रहता है ना तो कार्यकर्ता काम करने में उत्साह से काम करता है, जब मनोबल गिरा रहता है तो कार्यकर्ता, मैंने मनोबल कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया। हमने जब प्रसंग उठाया सारे कार्यकर्ताओं ने कहा, हमने कह दिया घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझी दीप घर घर, हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्फल है, अब तक अंधेरा सवेरा न आया। यह बात मैंने कहा था और इस पर कार्यकर्ताओं को मन में एक जोश आया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार का हमें कार्यकर्ता। और जब प्रसंग है भोला वाला आया तो हम कहे कि यार
सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि जो भैया ने प्रसंग उठाया था वही प्रसंग सारे लोग इस बात को बोल रहे थे। आज हम जिले का नेता क्यों बनना चाहते हैं? यहाँ के मोदी कोई नहीं बनना चाहता है, यहाँ के केवल हमारे ऊपर दरोगई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई मोदी नहीं बनना चाहता, कोई जोगी नहीं बनना चाहता है कि मैं ईमानदारी से रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा, देश के लिए काम करूँगा, समाज के लिए काम करूँगा, राष्ट्र के लिए काम करूँगा और मोदी के लिए काम करूँगा, जोगी के लिए काम करूँगा। ऐसा किस प्रकार का कोई नेता नहीं बना, लेकिन मैं बनूंगा और बन के दिखाऊंगा। लाख ही लोग हमारा विरोध करें, लेकिन मैं बन करके दिखाऊंगा और यही भारतीय जनता में रह करके बन के दिखाऊंगा। और मैं एक शब्द में और धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो पूर्व संगठन मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के थे, आज हमारे प्रभारी बन करके आ गए हैं। मैं अपने इस इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या जौनपुर में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं भाजपा के बड़े पदाधिकारी? हाँ, बड़े पदाधिकारी उपेक्षा कर रहे हैं, केवल कॉलर टाइट कर रहे हैं, काम कुछ नहीं करना चाहते हैं। और वो जौनपुर नहीं, पूरा जौनपुर मछली शहर में एक अध्यक्ष जरा क्या करेगा यहाँ पर? यही, अरे आप सुने होंगे शायद यही केराकत वाली मीटिंग में यही जो हमारे जिला उपाध्यक्ष विजय से कहीं किसी बनिया के यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं जाना है, जबकि बनियों का चुनाव चल रहा था, स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा था और यही लोग आए। अब तक के इतिहास में सबसे खराब परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया है, चूंकि इनके नाते इनको कोई पसंद नहीं करता है। कहे मनी लॉस, समथिंग लॉस, हेल्थ लॉस, समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस, समथिंग लॉस, बट करेक्टर इस लॉस, एवरीथिंग लॉस। सारे लोग अब चरित्रहीन हो गए हैं, लोग क्या करेंगे? तो बड़े पदाधिकारियों की रवैया पे आगे आने वाले समय में भाजपा का क्या होगा? अगर भाजपा को ये लोग कहाँ पहुंचाने के? भाजपा को ये लोग मिट्टी में मिलाने के लिए तुले हुए, मिट्टी में मिलाने के लिए जोगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, ये लोग जो भाजपा को मिट्टी में मिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये लोग जो है सब के सब जो है केवल हम नेता हैं, जबकि उनके पास यह क्षमता नहीं कि एक लेखपाल गलती करता है उसको डांट सकें, अगर सिपाही गलती करता है डांट सकें, लेकिन नेता हमारे आपके बीच में आकर के बिला वजह का ताम झाम बना करके गोड़ परवाना चाहते हैं। यह संस्कृति अडॉप्ट हो गई है।